हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है जनरल सेट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और क्या क्या काम आते हैं? तो बने रहे इस वीडियो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मेरा नाम है जितेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओटी एकेडमी। जनरल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि हम सारी सर्जरीज करा सकते हैं। ऑल ओवर कोई भी सर्जरी हो वो हम जनरल सेट से करा सकते हैं, ओपन हो या लैप हो, जिसमें जितने उसके बाद आते हैं हम एलिस फॉर्सेप्स पर। ये होती है एलिस फॉर्सेप्स। इसका काम हम जब कोई सर्जरी चलती है या सिजेरियन हो या ओपन कोई सर्जरी हो, उसमें हम स्किन को पकड़ने के लिए, टाइट स्किन जो होती है टफ स्किन, उसको पकड़ने या होल्ड करने के लिए हम एलिस फॉर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं। जिससे एलिस फॉर्सेप्स से पकड़ने के बाद हम इंसिजन को अच्छी तरह सर्जन को दिखा सकते हैं, जिससे सर्जरी करने में आसान। ये जनरल सेट में कम से कम 4 से 6 इंस्ट्रूमेंट एलिस फॉर्सेप्स के होने चाहिए। उसके बाद आगे आती है आर्टिक फॉर्सेप्स। आर्टिक फॉर्सेप्स हमारी जो ओपन सर्जरीज होती है, एलिसिस हो गया, स्टेक्टमी होगी, उसमें काम आती हैं। वो हमारे कॉटरी करते समय या ब्लेड से कट लगाते समय, इंसिजन देते समय कोई हमारी नर्व कट जाती है, तो उस समय हम आर्टिक फॉर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिक फॉर्सेप्स का काम होता है उस नर्व को जहाँ से ब्लेड होता है उसको होल्ड करना। ये होती हैं आर्टिक फॉर्सेप्स जो हमारी नॉर्मल साइज है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मॉस्किटो फॉर्सेप्स। मॉस्किटो फॉर्सेप्स होती है एक स्मॉल साइज की, जो आर्टरी से छोटी होती है। ज़्यादातर हम इसको प्लास्टिक सर्जरी में यूज करते हैं। जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी में यूज आते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में इसलिए यूज आते हैं, इसमें छोटे छोटे नर्व पकड़ना होता है, स्किन पकड़नी होती है। इससे ये मॉस्किटो फॉर्सेप्स उसमें काम में आती है। ये जनरल सेट में मिनिमम 4 से 5 होनी चाहिए। के बाद आते हैं निडल होल्डर। निडल होल्डर अपने पास दोनों साइज के होने चाहिए, एक बड़ा साइज और एक स्मॉल साइज। स्मॉल साइज इसलिए क्योंकि कोई अंदर की सूचना होती है, छोटे अंदर जो डीपली में सूचना नहीं जा पाती, उसमें हम छोटे निडल होल्डर से काम कर सकते हैं। निडल होल्डर का काम होता है सूचरिंग करना। कोई भी सूचरिंग हो हम हमेशा निडल होल्डर से सूचरिंग करते हैं। ये जनरल सेट में 2 बड़े राइट एंगल, ये ज़्यादातर हम ओपन कॉली में यूज करते हैं। जब हम ओपन कॉली करते हैं उस समय पे हमको सूचरिंग करने के टाइम पे हम गॉल ब्लैडर पकड़ना होता है। गॉल ब्लैडर पकड़ते समय जो हमारी सीवीडी होती है उसको हमेशा होल्ड करते हैं। ये हमारी जनरल सेट में 2 हैं, एक स्मॉल साइज है, एक बड़ा साइज है। उसके बाद आता है ये ओवम फॉर्सेप्स। ओवम फॉर्सेप्स का काम होता है ओपन कॉली में काम आती है। ज़्यादातर हम इसको अपने जनरल सेट में रखते हैं तो ओपन कॉली में यूज करते हैं, जो कि ओपन करते समय कभी कभी क्या होता है गॉल ब्लैडर फट जाता है, तो उस समय पे गॉल ब्लैडर फटने का स्टोन नीचे निकल जाती हैं, तो हम इस ओवम फॉर्सेप्स से सारे। उसके बाद आते हैं हमारी ये स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का काम होता है वहाँ पे क्लीनिंग एंड मूविंग करना, और स्पंज से हम गॉज पकड़ते हैं, जिससे हम अपना जहाँ इंसिजन देते हैं वहाँ पे साफ सफाई करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जनरल सेट के जो अलग सेट होते हैं वो मैं बताऊँ। 8 डबल क्लिप होनी चाहिए। उसके बाद हमारे 2 राइट एंगल होने चाहिए, जिससे कि हम इंसिजन देते हैं वहाँ पे उसको खोल कर दिखा सकें। उसके बाद हमारी किडनी ट्रे एक स्मॉल साइज, एक बड़ा साइज, और एक वाल भी होती है जिससे हम इसमें बीटाडीन वगैरह रखते हैं। जनरल सेट में 2 चीज़ हमेशा एक्स्ट्रा होनी चाहिए। पहला 2 टूथ फॉर्सेप, 2 नॉन टूथ फॉर्सेप, 2 स्मॉल साइज, 2 बड़ा साइज हमेशा एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्जरी टाइम पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फॉर्सेप्स नीचे गिर जाती हैं, तो उस समय पर हमको ये एक्स्ट्रा। उसके बाद आती है सीजर्स। सीजर्स में दोनों सीजर 2-2 होने चाहिए, करब सीजर और स्ट्रेट सीजर। स्ट्रेट सीजर का काम होता है बाहर की स्किन या धागे को काटना। करब सीजर का जो काम होता है वो टिश्यू वगैरह को काटना होता है अंदर से, और स्ट्रेट सीजर का काम होता है सूचरिंग के टाइम पे। उसके बाद आते हैं हमारे ब्लेड हैंडल। ये 2 साइज के अपने पास रखना हमेशा, एक 4 नंबर, एक 3 नंबर, जिसमें हम एक 23 का ब्लेड लगा सकते हैं और 11 और 15 नंबर का ब्लेड। उसके बाद आते हैं हमारे रिवर्स डायरेक्टर। रिवर्स डायरेक्टर का काम होता है
ओपन कोली में या स्टेक्टमी में जगह अंदर दिखाना। तो ये तो थे हमारे जनरल इंस्ट्रूमेंट के सारे इंस्ट्रूमेंट। ये बर्न डिटेक्टर भी होते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में एलिसियस लग जाता है, हमारा एलिसियस इंस्ट्रूमेंट नहीं स्टेलाइज होता है, तो हम जनरल सेट से करा सकते हैं। तो जनरल सेट का मतलब होता है कि सारी सर्जरी हम इससे करा सकते हैं। तो ये तो है हमारे जनरल सेट के सारे इंस्ट्रूमेंट। हर जगह का अलग अलग पैकिंग करने का तरीका होता है। कहीं कहीं ये इंस्ट्रूमेंट ड्रम में भी पैक किया जाता है और हमारे यहाँ ये होते हैं ट्रे में।